नमस्कार, दोपहर का 1 बज चुका है और सबसे बड़ी बहस यानी दोपहर के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग दीक्षित और बात करेंगे आज हिंदुस्तान के लोकसभा चुनाव पर पाकिस्तान की नजर क्यों है। क्यों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ये कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर होंगे। हिंदुस्तान की राजनीति किस तरीके से बदल रही है इमरान खान के इस बयान के बाद, और इमरान खान के इस बयान का मतलब क्या है। क्या इसको एक बेहतर संदेश के तौर पर देखा जाए या इसके पीछे पाकिस्तान की कोई चाल है, इमरान खान की कोई साजिश है। क्यों पाकिस्तान की नजर हिंदुस्तान के चुनाव पर है। दोपहर के दंगल में आज का मुद्दा यही है, इस पर बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज महाराष्ट्र के अहमदनगर में पीएम मोदी ने फिर से सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया और यह कहा कि यह नया हिंदुस्तान है जो आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारता है। इस चौकीदार ने आतंक के सरपरस्तों में ये डर बिठाया है कि उनकी एक भी गलती उन्हें भारी पड़ जाएगी। ये चौकीदार उन्हें पाताल से भी खोज करके निकाल लाएगा और उन्हें सजा देगा। भाई और बहनों, याद करिए, पहले जो सरकार थी वो पाकिस्तान के सामने, दुनिया के सामने कैसे कमजोर लगती थी। हमारे जवान बदला लेने की मांग करते थे, लेकिन सरकार को सांप सूंघ जाता था। चौकीदार की सरकार पाकिस्तान में आतंकियों के घर में घुसकर मारने के लिए अपने सपूतों को इजाजत देती है। तो इमरान खान को क्यों लगता है कि नरेंद्र मोदी को 2019 का लोकसभा चुनाव जीतना चाहिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंधों के लिहाज से? क्या कुछ इसके पीछे की वजह है, ये समझने की कोशिश करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीज खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अभय दुबे साहब जुड़ रहे हैं और रक्षा मामलों के जानकार एसपी सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन पहला सवाल अभय दुबे साहब आपसे, अगर इमरान खान ये सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी ही हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों को सुधार सकते हैं, क्यों आप इसको एक अलग दिशा में ले जा रहे हैं इमरान खान के इस बयान को? इसको तो सवाल आपसे पूछना चाहिए कि जो काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, उस काम की उम्मीद खुद इमरान खान को नरेंद्र मोदी से है, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने के लिहाज से। अभय दुबे जी, 1 मिनट आपका शुरू हो रहा है, जवाब दीजिए। देखिए, एक बात, हाँ जी, क्यों ना हो, पाकिस्तान पर पूरा प्यार न्योछावर करने वाले प्रधानमंत्री अगर हिंदुस्तान को मिल जाए नरेंद्र मोदी जी जैसे, तो पाकिस्तान ये अपेक्षा क्यों नहीं करेगा। मोदी जी तो शपथ लेने तक को तैयार नहीं थे। नवाज भाई आएंगे उसके बाद ही शपथ ग्रहण करूंगा। नवाज शरीफ आए, शपथ ग्रहण कर ली। इधर सैनिकों का अंतिम संस्कार चल रहा था, उधर शाल और साड़ियों का आदान प्रदान हो रहा था, उधर बगैर बुलाए बगैर आमंत्रण के प्रधानमंत्री जी गए, शाब्दिक और स्वादिष्ट व्यंजन नवाज शरीफ के यहाँ खाए। इतना ही नहीं, उनको लगता है कि जब पीओके में जो 1994 का रिजोल्यूशन था कि वो भारत का अभिन्न हिस्सा है, हर हाल में लेंगे, चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाता है, प्रधानमंत्री मोदी जी आंखें बंद करके बैठे रहते हैं। इनसे अच्छा प्रधानमंत्री पाकिस्तान को मिल सकता है क्या? खुद जिसने अपराध किया है उसको क्राइम सीन पर आईएसआई को पठानकोट पर बुलाकर बिरयानी खिला दे, ऐसा प्रधानमंत्री पाकिस्तान को मिल सकता है क्या? आज भी जब हम चर्चा कर रहे थे सीज फायर का वायलेशन हो रहा है 500। अभय दुबे जी, आऊंगा मैं आपके पास एक बार फिर। 1 मिनट का आपका समय खत्म हो चुका है। अजीज खान साहब, इमरान खान अगर ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आने चाहिए, समाजवादी पार्टी के मुताबिक इमरान खान के इस बयान का मतलब क्या है? देखिए अनुराग भाई, इसमें कोई दो राय नहीं कि हाथी के दांत कुछ खाने के होते और कुछ दिखाने के। जिस तरीके से माननीय मोदी जी
पाकिस्तान से नफरत की बात करते रहे। अब ये जग जाहिर हो गया और देश और दुनिया को पता चल गया कि बहुत बड़ा प्यार है और बहुत बड़ा प्रेम है और अंदर खाने कुछ चल रहा है। ये देश और दुनिया ने देख लिया। थोड़े दिन पहले इन्होंने एक प्रेम पत्र भी लिखा था। अभी देखे इमरान खान साहब ने खुशी जाहिर की है। तो सवाल इस बात का देश को जवाब देना पड़ेगा माननीय मोदी जी को कि आखिर पाकिस्तान से अंदर ही अंदर आपकी क्या खिचड़ी पक रही है। इस तरीके की खिचड़ी देश जानना चाहता है। और मैं बताना चाहता हूं ये वही माननीय मोदी जी है। अभी कश्मीर का कुछ दिन पहले इशू था, आप जानिए ये हुर्रियत नेताओं से ये एक तरफ तो वार्ता कर रहे थे और लगातार 3-3 बार वार्ता किया, बाद में अचानक वार्ता बंद कर दिया, कहा साहब वार्ता नहीं करेंगे। बाद में उन्होंने उनसे सुरक्षा वापस ले लिया, लगातार आखिरी 4 साल सुरक्षा देते रहे, आखिरी में सुरक्षा वापस लिया। क्या 4 साल सुरक्षा लगातार क्यों दिया? सवाल इस बात का है अलगाववादियों से संबंध ये जोड़ते हैं, पाकिस्तान से संबंध ये जोड़ते हैं, ठीक है, पीडीपी से संबंध। ठीक है अजीज खान साहब, मैं आऊंगा आपके पास भी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नवीन कुमार साहब भी जुड़ चुके हैं। नवीन कुमार जी, 1 मिनट आपको भी देता हूं और इस समझने की कोशिश करता हूं जो आरोप सपा और कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर लगा रहे हैं, ये कौन सी खिचड़ी पक रही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरकारों के बीच में? ये कैसी दोस्ती है इमरान खान और नरेंद्र मोदी के बीच में कि इमरान खान चाहते हैं कि देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने? नवीन कुमार जी। अनुराग भाई, जिस प्रकार से बालाकोट के हमले के बाद और वहां पे जो आतंकवादी मारे गए उसके बाद लगातार देश के अंदर अचानक कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम सहयोगी दल सपा, बसपा, टीएमसी जिस प्रकार से तिलमिलाए थे, वो बिल्कुल जो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे वो स्क्रिप्ट थी इमरान खान की। और अब चुनाव में जो इन लोगों की कांग्रेस की स्क्रिप्ट है वो इमरान खान पढ़ रहे हैं। जो आतंकवादियों को 3:30 बजे घुस करके पाकिस्तान में घुस के मारेगा उसको वो सरकार में चाहते हैं, और जो आतंकवादियों से समर्थन करेगा, अलगाववादियों का समर्थन करेगा, जैसे सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग, उसका वो विरोध करेंगे। देश की जनता सब जानती है कि किस प्रकार के स्क्रिप्ट वो पढ़ना चाह रहे हैं। यही स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ी थी। इनके कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि वो आतंकवादी नहीं बल्कि पेड़ गिराने गए। उसके बाद सारे कांग्रेसी शुरू हो गए, सपा, बसपा, टीएमसी के लोग शुरू हो गए कि आतंकवादी नहीं मारे गए, सबूत दीजिए, सबूत लाइए, जैसे इनको मुआवजा देना है वहां पर। आज की हालात ये है, देश की जनता जानती है रात को 3:30 बजे अगर आतंकवादियों को छुड़वाना है तो नवीन कुमार जी, आऊंगा आपके पास एक बार फिर, लेकिन एसपी सिन्हा साहब, इमरान खान दरअसल में क्या नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं या इमरान खान की कोई साजिश है, कोई चाल है जिसके चलते इमरान खान ये बयान दे रहे हैं? 1 मिनट आपके लिए सर। एकदम शुभचिंतक नहीं है, ये साजिश है। इसके 2 बिंदु हैं, 2 दृष्टिकोण है। एक हिंदुस्तान के अंदरूनी बिंदु और दूसरा है पाकिस्तान का बिंदु। यहाँ पर जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने इमरान खान के साथ साजिश किया है। सबको ज्ञात है कि मोदी जी का क्या सोच है पाकिस्तान के खिलाफ। यदि उनको थोड़ी भी नरमी होती तो जिस तरह से पुरानी सरकारें करती थी कि निंदा करते हैं और कहानी ख़त्म हो जाती पुलवामा के बाद, ऐसा तो हुआ नहीं। बालाकोट में 60 किलोमीटर घुस के जो जवाब दिया है ये दर्शाता है कि मोदी जी की सोच क्या है पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये तो हो गया अंदरूनी मामला, साजिश। और इस साजिश में इमरान खान और यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज मिले हुए हैं। अब आते हैं पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में। पाकिस्तान CIA की रिपोर्ट से और ISI की रिपोर्ट से ये साफ जाहिर हो गया है पाकिस्तान को कि मोदी जी फिर सरकार बना रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो क्या करो, अंग्रेजी में कहावत है बी पार्ट ऑफ विनिंग टीम। जीते हुए एक तीर से 2 चिड़ियां मारना चाहता है जी। ठीक है एसपी सिन्हा साहब, 1 मिनट का समय आपका खत्म होता है, लेकिन चर्चा को यहां से आगे बढ़ाते हैं। अभय दुबे साहब, सुना आपने रक्षा विशेषज्ञ एसपी सिन्हा को जो आरोप लगा रहे हैं राजनीतिक दलों पर, यानी सीधे तौर पर आप पर भी ये कह रहे हैं कि दरअसल में कांग्रेस या विपक्ष इमरान खान से मिला हुआ है और इसलिए इमरान खान से इस तरीके के बयान दिलवाए जा रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी दिलवा रही है इमरान खान से ये बयान? देखिए जिसने भी सेना में एक दिन भी अपनी सेवाएं दी है उनके प्रति मैं बड़ी श्रद्धा रखता हूं, सिन्हा साहब के बड़ी प्रति श्रद्धा रखता हूं, मगर वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये बात आपको सार्वजनिक करनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक तो मैं कर देता हूं, अलग अलग राजनीतिक, अरे सार्वजनिक करना नहीं चाहिए, सार्वजनिक मैं कर रहा हूं, व्यक्त करने मैं सार्वजनिक कर रहा हूँ। 1 मिनट सुनिए, अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। पहले जो देखिए सार्वजनिक कर दो, अरे मैं कर रहा हूँ सार्वजनिक, कर दिया कि वो थे ही नहीं उसमें। मैं सार्वजनिक कर रहा हूँ। आपको क्या कष्ट है? रिटायरमेंट के बाद मुझे जो मर्जी होगा मैं करूंगा। आप कौन होते हैं सुझाव देने वाले कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है?
आप मेरे सुझाव से चलेंगे? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात आपको मैं बोलूंगा भाजपा ज्वाइन करोगे? मैंने तो आप भाजपा ज्वाइन करोगे? आप मुझे कौन सुझाव देने वाले होते हो कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं? अनुराग, आप मेरे क्या? ठीक है सिन्हा साहब, वो तो आपका सम्मान कर रहे हैं। सिन्हा साहब, अभय दुबे आपका सम्मान कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभय दुबे जी जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, एसपी सिन्हा एक बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर भी अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो इस सवाल का जवाब तो आपको देना होगा। क्या कांग्रेस पार्टी इमरान खान से ये बयान दिलवा रही है? अभय दुबे साहब देखिए अनुराग जी, मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी कहते थे ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, मैं पाकिस्तान को प्यासा मार दूंगा। जिस दिन बयान देते हैं उसके तत्काल बाद 21 मार्च 2018 को इंडस वाटर कमीशन का एक दल 10 लोगों का जाता है पाकिस्तान और लाहौर में उस पर फिर से हस्ताक्षर करता है। एक शब्द नहीं बोलते हैं। क्यों साफ्टा का एग्रीमेंट होना चाहिए? कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री जी एक रिजोल्यूशन लाइए। सुषमा जी अगर कहती है यूनाइटेड नेशंस में कि पाकिस्तान आतंकी देश है, सारे राजनीतिक दल तैयार हैं। क्यों ट्रेड और टेरर साथ साथ होगा? आप उसको पार्लियामेंट में आतंकी देश घोषित कर दीजिए। प्रधानमंत्री जी ये करने से इनकार करते हैं। एक प्राइवेट मेंबर बिल लाए, एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए खुद बीजेपी वाले, इन्होंने इनकार कर दिया। अभी नवीन कुमार कुछ कहना चाह रहे हैं। नवीन कुमार कहिए अपनी बात। नवीन कुमार कहिए अपनी बात। वो कह रहे हैं कि अगर आप आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी पर तो ये आरोप बेमानी है। नवीन कुमार फेवरेट नेशन का दर्जा, पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा देने वाला कौन? राहुल गांधी जी के पिताजी तत्कालीन प्रधानमंत्री कांग्रेस। इसी पिछले एक वर्ष में 2014 से पहले सरकार आने से पहले 38 आतंकवादियों को बिना किसी कारण पाकिस्तान की सीमा में छोड़ के आने वाला कौन? यूपीए की सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार। 26/11 के बाद देश के सारे विश्व के लोगों के कहने के बाद, पूरे विश्व के बाद 186 लोगों के मारे जाने के बाद पाकिस्तान पर एक चिड़िया नहीं मारने वाला कौन? पाकिस्तान के साथ खड़े रहने वाला कांग्रेस की सरकार। और कौन? कांग्रेस ने पाकिस्तान में जाकर के मोदी सरकार को हराने के लिए लगातार मदद मांगने वाला कौन? कांग्रेस के बड़े नेता, सेना प्रमुख को गली का गुंडा कहने वाला कौन? कांग्रेस का राष्ट्रीय महामंत्री। माफ कीजिएगा, आप दोनों को रोक रहा हूं कुछ देर के लिए, लेकिन अजीज खान साहब आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं। और एक सवाल मेरा आपसे, देखिए एमआईएम के नेता सांसद असदुद्दीन ओवैसी का मैं बयान पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने इमरान खान को नसीहत दी, ये कहते हुए कि इमरान खान को कोई हक नहीं है हिंदुस्तान की अंदरूनी राजनीति में दखल देने का, चुनाव में दखल देने का। अजीज खान असदुद्दीन ओवैसी जैसा बयान क्यों नहीं देते हैं? क्यों अजीज खान ये नहीं कह सकते हैं कि इमरान खान कोई नहीं होते हिंदुस्तान की राजनीति पर अपनी टिप्पणी करने वाले? क्यों इमरान खान के बयान पर भी यहां पर सियासत होती है? अजीज खान साहब, कांग्रेस ही कुछ दे तो बात अलग। देखिए मुझे मौका दे सर, मुझे मौका दे सर। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं और मैं पूरी तरह से इस बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं कि ये मेरे देश का मामला है और मेरे देश के मामले में इमरान खान का कोई लेना देना नहीं है। हम विदेशी ताकतों को कभी समर्थन नहीं देंगे। लेकिन अनुराग जी, दिलों में आग, लबों पे गुलाब रखते हैं और ये अपने चेहरे पर दोहरा नकाब रखते हैं बीजेपी। कौन दोहरा नकाब रखता है? इस बात को समझिए कि पहले जिन्ना प्रेम, अरे वो आप हो। अरे साहब बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग हैं जो आतंकवादी दोहरा चेहरा है क्या बीजेपी का? कि इमरान के जो साहब दोहरा चेहरा है क्या बीजेपी का? वो जो है सेना पाकिस्तान से क्या दोहरा चेहरा है बीजेपी का? एकदम नहीं, एकदम नहीं। सुनिए समझे इमरान प्रेम, सुनिए। नहीं, लेकिन अब देखिए ना अजीज खान साहब जो नजीर दे रहे हैं यहाँ पर, वो उदाहरण दे रहे हैं। मोदी जी पर वो जिन्ना की मजार का जिक्र कर रहे हैं, वो नवाज शरीफ के घर जाने का जिक्र कर रहे हैं, और अब इमरान खान जिस तरीके से अपनी दोस्ती दिखा रहे हैं ये उसका जिक्र कर रहे हैं। एसपी सिन्हा साहब, मैं बोलूं अनुराग जी, नवीन जी आपके पास दिल्ली में एसपी सिन्हा साहब बहुत चतुरता के साथ ये कांग्रेस के सलमान खान बोलते हैं। ये गेम खेल रहे हैं कि मोदी जी को जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ईमानदारी, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है पाकिस्तान को सबक सिखाना, ये दोनों स्ट्रेंथ को वो वीकनेस में कन्वर्ट करने की ये जो साजिश और षड्यंत्र जो रची जा रही है यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम के लोग, क्योंकि इनको पता है कि जो यदि किला को तोड़ना है तो किला का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो है उससे अटैक करो। देख लीजिए कैसे बखला रहे हैं, देख रहे हैं ये साजिश है इमरान खान के। अभय दुबे आप मुस्कुरा रहे हैं, अभय दुबे आप मुस्कुरा रहे हैं,
लेकिन जो सवाल मैं अजीज खान से पूछ रहा था उसका जवाब मैं आपसे भी तलाशूंगा। असदुद्दीन ओवैसी की तरह अभय दुबे क्यों नहीं कहते हैं इमरान खान से कि आपको कोई हक नहीं है हिंदुस्तान की राजनीति में दखल देने का, और इमरान खान के बयान पर कांग्रेस की तरफ से भी कोई बयान न आए? क्या इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं? ये साजिश के एकदम निर्माता हैं, इसीलिए ये नहीं बोलेंगे कुछ। अभय दुबे, देखिए, ये हम तो शुरू से कहते हैं कि ओवैसी, हम तो पहले से कहते हैं ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अब ओवैसी साहब को भी बहुत गहरा चुभा है कि ये तो बिल्कुल ये पोलराइजेशन करने का काम उन्हीं से कराती है भारतीय जनता पार्टी। ये नहीं बोल सकते इमरान ने, ये उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती इमरान खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ जी के पास चले जाइए, क्या बात करते हैं, पोलराइजेशन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी के भाषण सुन लीजिए, एक काम अपने विकास का नहीं गिनाएंगे, लोगों को रोज हिदायत देते। अरे वो नीतीश कुमार को हिदायत देते थे तुम लोग कि चुनाव जीतोगे तो फटाके पाकिस्तान में फूटेंगे। जो लगातार इमरान को चुनाव हराया, उसके बाद नीतीश भाई को गले लगा लिया क्योंकि वो सृजन घोटाले का जोड़ था। अब आप बात ईमानदारी का जो मुखौटा लगाते हैं उसकी सच्चाई सुन लीजिए। नवीन कुमार, वेस्ट बंगाल जाते हैं, कहते हैं भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है। ठीक है, विषयांतर नहीं होते, विषयांतर नहीं होते। नवीन कुमार, समय खत्म हो रहा है, लेकिन एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। जो बात इमरान खान कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर होंगे, अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं तो भारत पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा? नवीन कुमार बताइए जरा दर्शकों को। बहुत स्पष्ट है, नरेंद्र भाई मोदी दोबारा सत्ता में आ रहे हैं और पाकिस्तान की आतंक की जननी आतंकवादियों को समूल नाश होगा। इस बार आतंकवादी कुछ मारे गए और कुछ आतंकवादी के हिमायती जेल के मुहाने पे खड़े हैं। नरेंद्र भाई मोदी आएंगे, मैं गारंटी से कहता हूं, पाकिस्तान के समर्थक, आतंकवादियों के समर्थक, आतंकवादियों के हितैषी और आतंकवादी कोई नहीं बचेगा। और उसकी पीड़ा को सब समझते हैं, इमरान खान भी समझते हैं, कांग्रेस भी समझती है, सीपीआई भी समझती है, टीएमसी भी समझती है, सपा बसपा के लोग भी समझते हैं। दुबे तो कह रहे हैं कि 23 मई के बाद कांग्रेस सत्ता में आ रही है और इमरान खान को कांग्रेस की सरकार सबक सिखाएगी। दिक्कत क्या है? पहले 55 साल में क्या सबक सिखाया, ये जानना चाहता हूं। अभय दुबे, एसपी सिन्हा कह रहे हैं कि 55 साल में क्या सबक सिखाया आपने, जो आप दावा कर रहे हैं कि 23 मई के बाद सिखा देंगे? बताइए क्या सबक सिखाया अभय जी? अटल जी कहते थे, आपने तो हाजी पीर में लौटा दिया, आपने 71 में 93,000 बदल के दिखा दिया, हमारे बांग्लादेश बना दिया और 93,000 लौटा दिया, 93,000 POW को चाय के कप से लौटा दिया। अरे जब उसकी गर्दन थी सब कुछ ले सकते थे, खून की कीमत क्या की, खून के साथ सौदा किया, फौजियों के खून के साथ सौदा किया। तो अतीत को लेकर भी अपनी दलीलें हैं, लेकिन यहाँ पर बात भविष्य को लेकर हो रही है, 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही है। बेहतर यही होगा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की राजनीति में दखल ना दे, इसको लेकर अपनी कोई राय कायम ना करे। दोपहर के दंगल में रुक रहे हैं, यहां पर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए।